विकासमय करना है, इस मानव जन्म का कल्याण करना है जीव का इस जन्म में, तो तू सत्संग रूपी मोटर में बैठ। एक अंधेरी रात्रि में, अंधेरी रात है, एक आदमी की मोटरसाइकिल में लाइट बनी और बड़ी स्पीड से मोटरसाइकिल ने दौड़ा तो हुई और रात्रि में जा रहे हैं। एक चौराहा के ऊपर पुलिस वाला मिला, वो डंडो दिखायो और भी कहे, अरे भैया धीरे चलो, रुको रुको भैया, तेरी गाड़ी में, तेरी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा उठा जाओगे, अरे भैया रुको, ठहरो। मोटरसाइकिल वालों कहे कि तुम दूर हटो, हम खतरा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये बात आगे की है। बोले क्यों? कि तुम दूर हटो। बोले क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। इस जिंदगी की मोटरसाइकिल को इस उम्र की सड़क पर, इस अज्ञान रूपी अंधेरी रात्रि में ये मनुष्य अंधाधुंध भगा रहा है। कोई चौराया, कोई सत्संग में, कोई संत रूपी पुलिस वाला ज्ञान रूपी डंडा दिखाता है, अरे भैया ठहर, अरे ठहर भैया, इसमें ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, ये उम्र रूपी सड़क पर इस अंधेरी मोह की निद्रा में, रात्रि में तू इस मोटरसाइकिल को कहां ले जा रहा है अंधाधुंध, भैया कहीं खतरा उठा जाएगा। तो आदमी कहता है दूर हटो महाराज, दूर हटो। बोले क्यों? कि इसके ब्रेक भी नहीं है, मेरे पास समय है ही नहीं तुम्हारी बात सुनने के, मेरे पास समय रूपी ब्रेक भी नहीं। अरे कहां ले जाओगे इस गाड़ी को भाई, कहां ले जाके गिराओगे? समय नहीं है, 12 बजे तो आरती हो वाली है जी, पहली बिना प्रसाद जबल गया, कहां ले जाओगे इस गाड़ी को? तो कहे कि आप यदि सड़क के ऊपर जा रहे हो और उस पे मील का पत्थर है और उस पे लिखा हुआ है बोरा 4 किलोमीटर, तो जाने वाले को वो पत्थर ये कह रहा है कि कितनी यात्रा तूने कर ली है तो तू तेरी जाने, लेकिन अब तेरे को बोरा जाना है ना, तो 4 किलोमीटर और चलना ही पड़ेगा। अच्छा, पत्थर उसके साथ नहीं जाएगा, बाटो भी के साथ कौन सा लगो, बाटो तो केवल संकेत कर रहे हैं कि तने 4 किलोमीटर चालगो लो और तो ही बोरा जाओगा। ठीक है, ऐसे ही ये संत, ये सत्संग, ये शास्त्र, ये ग्रंथ एक मील के पत्थर की तरह है, ये साथ साथ नहीं चलेंगे, चलना तो अपन को पड़ेगा। सिर्फ ये बता देंगे कि हे मानव, तूने तेरी जिंदगी में कितना दुख पा लिया, कितनी यात्रा कर ली, ये तो तू तेरी जाने, लेकिन अब तेरे को सुखी होना है ना, तो इतना इतना और करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा तेरे को, तू करेगा तभी सुखी होगा। इसलिए कहा कि तू सत्संग रूपी मोटर में बैठ, सुबह चाले। तो कोई बोला महाराज विश्वास किया करा, क्या मोटर माने बड़े छोड़ी दे ली। अरे विश्वास तो थे नाइकन कर लियो जा, हाँ क्या मीज गर्दन संभला दी, अब वो थका मुंडा का छुरो घसैया, वो कहीं क्या कर उस्तरो यहाँ थका मुंडा का घसे ठंडर कोन लागे जी टेम काई था वो बाली उतारे, वो थोड़ो और उंडू को रोक दे तो पर विपर विश्वास है नाई पर कर नहीं वो कौन फट जाता। ठीक, जब नाई पर विश्वास हो सके, जब थाने कोई गाड़ी में, कोई ते गाड़ी में यात्रा कर रहा हो तो काई भरोसो कि थाने बाग गाड़ी पुगा दे ली, थाने काई भरोसो कि वो ड्राइवर थाने ठेठ पुगा दे लो। भाई विश्वास तो करना ही पड़ता है, विश्वास तो हम जिस मकान में सोए हैं, बैठे हैं, उस पे करना पड़ता है कि दीवार में ये छत नहीं पड़ेगी, क्या मालूम भूकंप आ जाए, पड़ जाए तो। एक पति पत्नी आपकी यात्रा कर रही है तो समुद्र के अंदर से जहाज के अंदर यात्रा करी,
सैकड़ा आदमी भी जहाज में यात्रा कर रहा। तो माइक बोलो, सुनो सुनो सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम खराब मौसम से गुजर रहे हैं, ये नाव शायद डूब सकती है। तो जो लोग बैठे हैं बाकी सीट के नीचे जैकेट पड़ी है 13वां की, सब लोग जैकेट पहन लो। अब तो खबर आ जाए कि नाव डूब सके तो कोई के तो बीपी हाई होगा और कोई को बीपी, कोई का पसीनो आ गयो, कोई के दूसरी छूट की, कोई के कंपात फैल गयो और एक दूसरा जैकेट पहन जल्दी में जैकेट पहन रहा है। और पत्नी पति ने कह रही है कि जैकेट पहनो जैकेट, और पत्नी पहनती जाए, पति हंसे तो बाप पत्नी का थाने हंसियारी है। अरे लोगा की तो मौत आ गई, लोगा के तो ललाट पर देखो पसीनो आ गया, थाना हंसिया पहनो जैकेट। वो बोले तू शांति रख, तू पैर ले, अरे तू बच जाए तो घर जा कह दीजिएगा आओ, तू बच जाओ तो कह दीजिए। अरे बोले बात कर रहे हो जैकेट पहनो। बोले एक काम कर, जैकेट तो बाद में पहनू, तू पहले मारो बैग ले। बैग मंगायो, बैग में इतो लंबो एक चाकू वो निकालियो और आपकी पत्नी के गला के लगायो। देख सुन, ई यात्रा में आ नाव डूबे नहीं डूबे आ आगे की बात है, लेकिन अब थारी गर्दन के छुरो लाग्यो, थारी गर्दन में मैं काटूला और इस समुद्र में फेंकूला, बोलतन कोई भी उन बचा सके। अब तो वह पत्नी हंसवा लगी। पति बोलो गड़ा के तो मौत अटकी, तना हसियारी है, तना हसियारी है कि मन सहियारी है, मैं सही तरीका से यारी हंसी। बोले किया के मन विश्वास है, मन भरोसा है तो के कुण पर, के मारा पति पर, मारा धनी पर, के काई विश्वास है के मन पक्को भरोसा है कि पूरी जिंदगी में थे मन दुखी बंदी हो तो तीर्थ में तो ल्यार मारी गर्दन काटने को सवाल ही कौन के तन भरोसा है कि पक्को। जब छोरा ने वो बंद कर बोलियो तन थारा धनी पर विश्वास है, थारा मालिक पर विश्वास है, या मनी मारा मालिक पर विश्वास है। तो बोलो यो काई हो रहे हो सब? अरे के तो भगवान चेक कर रहा है कि यात्रा में करता तो काचा भगत है, करता पाका भगत है। इतनी देर में माइक बोले सुनो 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 शांति रखो, मौसम साफ हो गया है, जैकेट वापिस उतार दो। सतगुरु बचना दृढ़ विश्वासा, जाकी पूर्ण कर दो आशा, मेड़ दो सब यम की त्रासा। तो कहे कि गाड़ी को ड्राइवर कौन के? सतगुरु मोटर आप चलावे। अरे तो बोले भी कोई टिकट का पैसा तो बताओ। कि काया बिस्की बेलड़ी सतगुरु अमृत खान, शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता ही। तो रेट पूछे, शीश दिया त्रिलोकी मिले तो सस्ता जान, या बोलने की शीश दिया शिवलोक मिले, बैकुंठ मिले, ब्रह्मलोक मिले, नहीं शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता ही जान। बटे कोने रुपया की रेट सुबह चाले तो तू सत्संग मोटर बैठ। तो बोले इनमें तो बहुत लोग बैठ सके, भीड़ ज्यादा हो जाई। क्या उत्तम जिज्ञासु करी है सवारी, जिम्मा में तय आदमी जोड़ा, इनमें सब लोग नहीं बैठ सके। कह 10 ग्राम वजन की करड़ी गाठी, आगे उबा पाप हाथ में लिया लंबी लाठी, लंबी लाठी हाथ में पाप चढ़न दे नाई, जे मेला आगे पाउंडो तो दे गर्दन के माई कमाई कीनी माठी, कह 10 ग्राम वजन की करड़ी गाठी। बोले ये मैं सब लोग नहीं बैठ सके, तो के जाका पूर्व जन्म का अति उत्तम सात्विक पुण्य कोई है, वे लोग में सफर कर सके। उत्तम जिज्ञासु करिए सवारी, उत्तम जिज्ञासु किया कि मल और विक्षेप दोष नहीं। उत्तम जिज्ञासु करिए सवारी और बिरा तू मत ना होवे लेट, सुआ चाले तो तू सत्संग मोटर बैठ। तो वो तो देश बिराना कहिए। बोले बटे जाबा के लिए घने दिन है, आज ही कहीं जरूरी है। बोले आवाज सही है, लेकिन काया विष की महात्मा लिखी है कि कबीर गंदी देई का कोई भरोसा ना, काल देखा बाजारा आज मसाना।
श्वास रुक जाएगी, चलते चलते समा बुझ जाएगी, जलते जलते दम निकल जाएगा। रोशनी का क्या भरोसा है जिंदगी का। और जिंदगी अब तक किसकी रही है? मौत हरदम सिर पर खड़ी है, जो करना वो कर ले यार, क्या पता कल का। क्या भरोसा है जिंदगी का। और जिंदगी में तो अब तक जो कुछ समेटा वो तो एक सपना है, जो कुछ लुटा दिया बस वही तो अपना है। अपना ही तो रहेगा काम का सपन का। क्या भरोसा है जिंदगी का, ये साथ नहीं देती है किसी का। भाई नाम के आगे शहीदों की डिग्रियां नहीं होती, बदनसीबी हाथों में चूड़ियां नहीं होती। एक दिन सबको लगानी है हाजिरी उस रजिस्टर पर, क्योंकि मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती। तो कहे वो तो देश वीराना कहिए, अरे बेटे बंद हो जासी गेट, सुआ चाले तो तू सत्संग मोटर। बोले महाराज थे इतनी बात बताओ, लोग कोई माने तो बनी। अरे माने जरूर ला पर टेम पर। बोले टेम कदा आओ लो, के टेम आओ लो जरूर माने ला बात में। के किया कर रात का 9 बजे थाकन अलार्म घड़ी है, बिम सुबह 5 बजे की वर्दी बाजली जरूर पर टेम आया बाजली कितनी बजे 5 बजे जरूर जगावली थाली बाजेगी। आज सत्संग आज सुनेला थे जकी बार थान ठाकुर पड़ाल, आज कौन बाजा घंटी, आ घंटी से टेम आवली जनार जरूर बाजेली। और नरा की बाजगी बेटा बहू बड़ा होकर के पोता पोती होकर के बूढ़ा हो जाए माता पिता, अरे पज बहू का सिखावा बेटो आर जब माँ बाप लालाक दिखावे जितवा घंटी बाजेली। और थारी का ये कौन जाने तन बस सत्संग में महात्मा कहो तो साची आ भाई कोई का कहीं कौन बाजेली जरूर घंटी, लेकिन वक्त आने पर बजेगी, बजेगी जरूर, याद रख जते बात अन्य तक कभी भी बन जाएगी महात्मा की। अब बाजरी की जरूर घंटी। कोई महात्मा लिखी है कि चाह चमारी चूहड़ी चा नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था दे चा न होती तेरे बीच। एक कोई मस्त बादशाह हो, कोई एकदम कोई मस्त फकीर हो, देखो वो सूतो बालू रहे थे। एक बादशाह की सवारी आई, एक बादशाह की सवारी आई तो भी का लोग आर बोले हटो महाराज दूर हटो दूर हटो दूर हटो। बोले क्यों? कि इधर से बादशाह सांस आ रहा है, बादशाह आ रहा है बादशाह। तो महात्मा ने कहा बोले बादशाह आ रहा है, कहा तो हम क्यों हटे, हम तो सांस है। बोले महाराज वो तो बादशाह है, हम सांस है। वो तो हमारे उसके मार्ग में मैं तो गया नहीं, वो मेरे मार्ग में क्यों आया क्यों? तो वे सब लोग जाकर के बादशाह ने क्यों साहब सूता जगह सांस है तो कौन उठे। जिस बादशाह आयो, बादशाह आकर बोले महाराज आप कौन? क्या आप कौन? कि मैं बादशाह। तो महात्मा ने कहा कि तू बादशाह क्या? तो मैं सांसा। बोले आप सांसा कैसे हो? बोले आप बादशाह कैसे हो? बोले मैंने सब देशों को जीत लिया, एक छत्रपति राजा हूं मैं, इसलिए मैं बादशाह हूं। बोले अब कहाँ जा रहा है? तो जब सबको जीत लिया तो अब कहाँ जा रहा है? बस बोले यहाँ पे तो एक ही देश है, उसको उस पे चढ़ाई मैंने की है, उसको और जीत लूंगा। तो फिर क्या करेगा? बस उसको जीत लूंगा। तो फिर जीत के क्या करेगा? क्या फिर पूरा विश्व में मैं सम्राट हो जाऊंगा, फिर आराम से सोऊंगा। बोले तू तब सोएगा, मैं तो अभी सूता पड़ा हूं। और तू इस इच्छा की चाहना की इस मार्ग में गया हुआ फिर लौटेगा कि नहीं लौटेगा ये भी गारंटी नहीं है कि तू जिंदा लौटे पाएगा कि नहीं सो पाएगा। क्या मतलब? के चाहा पैसों से आनों में आती रही, चाहा पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनवाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनवाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगवाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह
मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। ये चाह क्या क्या न करती कराती रही, ये चाह क्या क्या करती न कराती रही। चाह जिसने पाली वो पीले हुए, चाह जिन्होंने छोड़ी वो रसीले हुए। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। इसको जहां लगा दिया, और चाह जिनकी हमको हरदम चाहिए, यदि वो चाहे तो फिर हमको और क्या चाहिए। इस जीव का महात्माओं ने कहा है कि ये तो देश बिराना कहिए, अरे बेटे बंद हो जासी गेट, सुआ चाले तो तू सत्संग मोटर। एक आदमी हो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए जा रहे हो, थाली हाथ में ही दीपक हो और पान सुपारी रोड़ी मोली अगरबत्ती लोटो। एक आदमी मिलो तार्किक नास्तिक, वो बोले भैया कहाँ जा रहा है, बोले मंदिर जा रहा हूँ। अरे मंदिर को आदमी ने बनाया क्या, आदमी को मंदिर ने बनाया क्या, मतलब क्या भगवान ने तुमको बनाया, भगवान को तुमने बनाया। मंदिर में कोई भगवान है क्या, और भगवान के इंसान के बनाने से भगवान बनता है क्या। तो वो भक्त हो जो बोलो फिर क्या करना चाहिए, कि विचार करो, कि कहीं विचार करो। तो वो दीपक जल रहे हो ना, विवेक कह के विचार करो, ये ज्योति कहाँ से आई, ये प्रकाश कहाँ से आया, ये अग्नि कहाँ से आई। अब वो भक्त सोचो कि इन आंखों की माचिस की तिल्ली से आई, तो फिर ये पूछेगा कि माचिस की तिल्ली में कहाँ से आई, तो इसका तो कोई अंत है नहीं। तो भक्त ने जवाब की नहीं सूझो, भक्त एक काम करियो, भी दीपक फूक देर बंद कर दिया। जब वो तार्किक बोले ये क्या किया तूने, दीपक को क्यों बुझा दिया, दीपक को बंद कर दिया। बोले हाँ मैंने दीपक को बंद कर दिया। बोले क्यों, कि अब तू ये बता कि ये ज्योति कहाँ गई, अब तू बता कि ये ज्योति कहाँ गई। वो बोले ये तो हम नहीं बता सकते। बोले तू गई को नहीं बता सकता तो हम आई को नहीं बता सकते, ये जहां से आई थी ना वहीं गई। क्या मतलब क्या, अनंत है परमात्मा की शक्ति, अनंत में से ये ज्योति सबको यहाँ मिलती है। ये परमात्मा, ये सब, ये दीपक है शरीर, इसमें जब तक ज्योति है जागती है तब तक परमात्मा की सत्ता है, और ये जाती भी परमात्मा में है, आती भी परमात्मा में ही है। ये जन्मना और मरण, ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, ये हमको बार बार जन्म बार बार मरण दिखता है, यही अज्ञान है। और सत्संग के द्वारा इसी को मिटाने के लिए जो है ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये सत्संग बनाई है। तो कहते हैं कि पहले जीव को गांव पुगावे, इस जीव का चिदाभास भाव को बात करके कुटस्थ को साक्षात करा करके पहले जीव को गांव पुगावे, और फिर विदेही ठेठ सुबह चाले तो तू सत्संग मोटर बैठ। कोई वो मास्टर जी के लेर गयो एक बच्चा ने, एक पिताजी, और भी मास्टर ने जा रखे है स्कूल में कि मेरा बच्चा शुरू से प्रतिभावान है, बहुत टैलेंट है, बहुत होशियार है, बहुत जीनियस है, गुरुजी आप इसके दिमाग को चेक कर लो और फिर इसके दिमाग के हिसाब से इसको सब्जेक्ट दे दो। गुरुजी बोले भाई ठीक है अच्छी बात है, इसको यहीं छोड़ दो, एक महीना तक इन छोड़ दो अठे मारे, मैं को दिमाग ने चेक कर ले आगे काई पड़ा चीजें बता दू। एक महीना बाद में मैं पिताजी बच्चा का बारे में पूछ पाया मास्टर क्या मारा बच्चा ने चेक करियो साहब मारो बच्चों की कई हाल है। तो मास्टर जी कहे थाका बच्चा को कई कहूं इमे 100 में से 98 गुण है, थाका बच्चा में 100 में से 98 गुण है में, तो बोले में 2 ही गुण कौन है, आपके बच्चे में 2 ही गुण कौन है और 100 में से 98 है। पिताजी बोला 2 गुण में कौन सा कौन है,
कि एक नंबर तो ई की खुद की अकल काम करे कौन। एक नंबर तो ई की खुद की अकल काम करे ही कौन। और दो नंबर दो ओ मारो कीड़ो माने कौन। क्या मतलब क्या खुद जाने कौन, जाने जी की माने कौन। तो फिर अब कहीं ठान में गया ढूंढ। खुद जानते नहीं, जानते उसकी मानते नहीं। तो कहे कि पूर्णानंद फिर नहीं आवे कब के जीव भाव को मेट सुआ चाले तो तू सत्संग मोटर बैठ। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सब लोग बड़ा प्रेम से सुने, सब लोग प्रेम से सुने, सब धन्यवाद। एक भजन के बाद में प्रसाद की तैयारी है ना जी।